क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही ऑफिस में काम करने वाले दो लोगों में से एक व्यक्ति हर किसी का पसंदीदा बन जाता है। हर जगह उसका सम्मान होता है, लोग उसकी बात ध्यान से सुनते हैं, उसके लिए नए अवसर अपने आप बनते चले जाते हैं। जबकि दूसरा व्यक्ति उतना ही मेहनती होने के बावजूद लोगों से जुड़ नहीं पाता, उसे वह सम्मान नहीं मिलता जिसका वह हकदार है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या फर्क सिर्फ किस्मत का है, या फिर लोगों के साथ व्यवहार करने की कला ही वह सबसे बड़ी ताकत है जिसे अधिकांश लोग कभी सीख ही नहीं पाते? नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुनो यार, जहां हम सिर्फ किताबों का सार नहीं बताते बल्कि उन विचारों को आपकी जिंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं जो आपकी सोच, आपके रिश्तों और आपकी सफलता की दिशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की। यह किताब आपको लोगों को धोखा देना या उन्हें अपने हिसाब से चलाना नहीं सिखाती, बल्कि यह सिखाती है कि इंसानों के दिल तक पहुंचने का सबसे ईमानदार रास्ता क्या है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुनें, आपका सम्मान करें, आपको याद रखें और आपके साथ काम करना पसंद करें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज के बाद लोगों को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाए। रख रहे इस किताब की पहली और सबसे शक्तिशाली सीख है कि किसी की आलोचना करने से पहले उसे समझने की कोशिश कीजिए। हम अक्सर सोचते हैं कि सामने वाला गलत है और हमें उसे बदलना चाहिए, लेकिन इंसान आलोचना से नहीं बदलता बल्कि सम्मान से बदलता है। जब आप किसी की गलती पर तुरंत हमला करते हैं तो वह अपनी गलती नहीं देखता बल्कि खुद का बचाव करने लगता है। लेकिन जब आप उसकी परिस्थिति को समझते हैं, उसे सम्मान देते हैं और सही तरीके से बात करते हैं, तब बदलाव अपने आप शुरू हो जाता है। याद रखिए, लोग तर्क से कम और भावना से ज्यादा प्रभावित होते हैं। दूसरी सीख है कि सच्ची और ईमानदार प्रशंसा कीजिए। हर इंसान चाहता है कि उसकी मेहनत को देखा जाए, चाहे वह घर में रहने वाली माँ हो, ऑफिस का कर्मचारी हो, कोई छात्र हो या आपका दोस्त। हर किसी के दिल में यह इच्छा होती है कि कोई उसकी अच्छाई को पहचाने, लेकिन प्रशंसा कभी झूठी नहीं होनी चाहिए। झूठी तारीफ कुछ समय के लिए असर कर सकती है, लेकिन सच्ची सराहना जिंदगी भर रिश्तों को मजबूत बनाती है। जब आप लोगों की अच्छाइयों को पहचानते हैं तो वे आपके साथ दिल से जुड़ जाते हैं। तीसरी सीख है कि लोगों के अंदर इच्छा जगाइए। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात माने तो उसे यह मत बताइए कि आपको क्या चाहिए, बल्कि यह दिखाइए कि उससे उसे क्या फायदा होगा। दुनिया का हर इंसान सबसे पहले अपने बारे में सोचता है, इसलिए अगर आप किसी को प्रेरित करना चाहते हैं तो उसकी जरूरतों और उसके सपनों को समझिए। यही असली प्रभाव है। चौथी सीख कहती है कि सामने वाले का नाम याद रखिए और उसे सम्मान के साथ पुकारिए। किसी भी इंसान के लिए उसका नाम दुनिया का सबसे प्यारा शब्द होता है। जब आप किसी को उसके नाम से मुस्कुराकर बुलाते हैं तो आप सिर्फ एक शब्द नहीं बोलते, बल्कि यह संदेश देते हैं कि वह आपके लिए महत्वपूर्ण है। छोटी सी यह आदत बड़े बड़े रिश्ते बना देती है। पांचवी सीख है कि एक अच्छा वक्ता बनने से पहले एक अच्छा श्रोता बनिए। आज हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग सुनना जानते हैं। जब आप किसी को बिना टोके, बिना जज किए और पूरे ध्यान से सुनते हैं तो वह सिर्फ अपनी बात नहीं कहता, बल्कि आपको अपना भरोसा भी दे देता है। लोग हमेशा उस इंसान को याद रखते हैं जिसने उन्हें महसूस कराया कि उनकी बातें मायने रखती हैं। छठी सीख है कि मुस्कान की ताकत को कभी कम मत समझिए। एक सच्ची मुस्कान बिना एक शब्द बोले भी रिश्ते बना सकती है। आपकी मुस्कान ये बताती है कि आप सामने वाले का स्वागत करते हैं, उसका सम्मान करते हैं और उसके साथ सहज हैं। कई बार एक मुस्कुराहट वह काम कर देती है जो लंबे भाषण भी नहीं कर पाते। सातवीं सीख है कि बहस जीतने से बेहतर है इंसान जीतना। अगर हर बहस के बाद सामने वाला हार का एहसास लेकर जाए तो आपने तर्क भले जीत लिया हो, लेकिन रिश्ता हार गए। समझदार लोग हर बहस में अपनी जीत साबित करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि ऐसा रास्ता खोजते हैं जहां दोनों का सम्मान बना रहे। यही परिपक्वता है, यही असली नेतृत्व है। इस किताब की सबसे गहरी बात यह है कि लोगों को बदलने की कोशिश मत कीजिए, पहले खुद बदल जाइए। जब आपकी भाषा बदलती है, आपका व्यवहार बदलता है, आपका धैर्य बढ़ता है और आपका नजरिया सकारात्मक होता है, तो लोग अपने आप आपके करीब आने लगते हैं। आपको किसी पर प्रभाव जमाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका व्यक्तित्व ही आपका प्रभाव बन जाता है। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ इतना करें कि लोगों की आलोचना कम करें, उनकी अच्छाई ज्यादा देखें, उनकी बातें ध्यान से सुनें,
ईमानदारी से उनकी सराहना करें और हमेशा सम्मान के साथ पेश आएं, तो 6 महीने बाद आपकी जिंदगी कितनी अलग होगी। आपके रिश्ते मजबूत होंगे, आपके दोस्त बढ़ेंगे, आपके काम के अवसर बढ़ेंगे और सबसे बड़ी बात, आपका आत्मविश्वास पहले से कई गुना ज्यादा होगा। याद रखिए, इस दुनिया में ज्ञान जरूरी है, मेहनत जरूरी है, प्रतिभा जरूरी है, लेकिन अगर लोगों के साथ व्यवहार करना नहीं आता तो सफलता अधूरी रह जाती है। यही कारण है कि कई बार कम पढ़ा लिखा इंसान भी बहुत आगे निकल जाता है, क्योंकि उसे लोगों के दिल जीतने की कला आती है। और कई बार बहुत बुद्धिमान लोग भी अकेले रह जाते हैं, क्योंकि वे रिश्तों की कीमत नहीं समझते। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए, जब भी किसी से मिलें उसे ये महसूस कराइए कि वह महत्वपूर्ण है। जब भी किसी से बात करें उसे पूरा सम्मान दीजिए। जब भी कोई अच्छा काम करे उसकी सच्चे दिल से तारीफ कीजिए। जब भी कोई अपनी बात कहे उसे ध्यान से सुनिए, और जब भी कोई गलती करे उसे अपमानित करने की बजाय समझने की कोशिश कीजिए। यही छोटी छोटी आदतें मिलकर आपको ऐसा इंसान बनाएंगी जिसे लोग सिर्फ उसकी सफलता के लिए नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व के लिए याद रखेंगे। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत सिर्फ पैसा नहीं होती, सबसे बड़ी दौलत अच्छे रिश्ते होते हैं। क्योंकि मुश्किल समय में पैसा नहीं, लोग आपके साथ खड़े होते हैं। इसलिए लोगों में निवेश कीजिए, भरोसे में निवेश कीजिए, सम्मान में निवेश कीजिए और अपने व्यवहार को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। याद रखिए, लोग हमेशा यह भूल सकते हैं कि आपने क्या कहा था, लेकिन वे कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। अगर आज की इस सीख ने आपके सोचने का तरीका थोड़ा भी बदल दिया है, तो इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कीजिए। क्योंकि किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, उन्हें जीने के लिए लिखा जाता है। अगर आपको ऐसी ही जीवन बदल देने वाली किताबों की आसान हिंदी में गहरी सीख सुनना पसंद है, तो हमारे चैनल सुनो यार को जरूर याद रखिए। यहाँ हर वीडियो का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपकी सोच को इतना मजबूत बनाना है कि आपकी पहचान आपके शब्दों से नहीं बल्कि आपके व्यवहार से बने। और याद रखिए, दुनिया में सबसे प्रभावशाली इंसान वह नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वह होता है जो सबसे ज्यादा दिल जीतता है।